हाय अगेन, शिवानी हेयर। अब जो हमारा टॉपिक था कल का, उस टॉपिक से मैं उसी के टॉपिक का पार्ट है जो मैंने कल लास्ट वीडियो में बोला था कि क्या टॉपिक है हमारा। लास्ट वीडियो का एचआरएम का जो टॉपिक था, उसी टॉपिक में मैंने एक बोला था पॉइंट कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी रूल्स एंड मैनेजमेंट के जो एचआर के जो डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आई केम अप विद द टॉपिक्स की जो अगेन जो डिपार्टमेंट्स है एचआर में, तो वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ एचआर का काम रंगोली बनाना नहीं होता है, उनका काम और भी बहुत सारा होता है। तो उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट्स को कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर एचआर क्या करियर स्टार्ट करना अगर कोई एचआर में स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, तो किस किस डिपार्टमेंट में अपना करियर बना सकता है। जैसे कि लोगों को लगता है कि रिक्रूटमेंट ही होगा एचआर में, सिर्फ कॉल करके कैंडिडेट्स को बुलाना है या फिर आपका सिर्फ सैलरी क्रिएट करना है। तो इसके अपार्ट भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। कुछ डिपार्टमेंट मैंने जो बेसिकली जो कॉमन यूज़ होते हैं उनको मैंने ले रखा है। कुछ डिपार्टमेंट्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं बट मैंने उनको नोट नहीं किया है, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। बट मैंने जो बेसिक्स जो ले रखे हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पे ले रखे हैं। तो जो पहला हमारा डिपार्टमेंट हुआ जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है। कुछ टॉपिक्स हैं। पहला है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। तो ये उसको जो प्रोफाइल हो जाती है ना, प्रोफाइल का जो पर्टिकुलर हो जाता है उसमें ऑपरेशंस का वाले प्रोफाइल्स हो जाते हैं। जो एचआर के जो आपके होते हैं वो ऑपरेशंस वाले प्रोफाइल हो जाते हैं। तो पहले हमारा हुआ ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस में हमारे कौन कौन से आते हैं? ऑपरेशंस में हमारे जैसे आते हैं आपका, मैं नोट कर देती हूँ वहाँ पे ऑपरेशंस में पार्ट में आ जाता है। जैसे एक हमारा हो गया पेरोल वाला पार्ट जो होता है। दूसरा हमारा पार्ट हो जाता है जो एडमिन वाले काम होते हैं सारे। थर्ड हमारा हो जाएगा जो आपके जर्नलिस्ट से जो बेसिकली रिलीज हो, मतलब जर्नलिस्ट से जो आपके होते हैं वो सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो इनके ऑपरेशंस में जैसे हमारा पहला पार्ट आया मेरा पेरोल वाला पार्ट। अब पेरोल और जर्नलिस्ट और इसमें हमारा ऐड किया मैंने एडमिन का। तो पेरोल क्या हुआ? बेसिकली पेरोल पर हमारा जो वो एचआर ये ऑपरेशंस का वो पार्ट होता है जिसमें एचआर अपने पेरोल को देखते हैं। बेसिकली जो कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी को जो चेक करते हैं, सैलरी क्रिएशन करना, सैलरी का पूरा चेक करना, कितनी लीव है किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, कितने उसने कितनी उसकी पेड लीव है, कितनी सिक लीव है, ये कितनी उसकी सीएल है, ये सारी जो लीव्स को कैलकुलेशन करना और उसके अकॉर्डिंग सैलरी क्रिएट करना। बेसिकली पैसे जो देते हैं, जो पैसे वाला पार्ट होता है वो आपका हो जाएगा। सैलरी वाला पार्ट होता है वो आपका हो जाता है इसमें पेरोल में। तो जो पेरोल बोलते हैं एचआर पेरोल का जो पार्ट कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी जो पेरोल की जो एक्टिविटी को ये फंक्शंस को कर रहे होते हैं उनको हो जाते हैं एचआर पेरोल वाले पार्ट, कि वो पेरोल चेक करते हैं। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी टीम होती है जो पेरोल देखती है, जिसमें 2 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 3 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंगली कितने लोगों की सैलरी क्रिएट करनी है, तो वो सब हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा पेरोल वाला पार्ट हो जाता है। बेसिकली सैलरी क्रिएशन एंड सैलरी मेकिंग का ये होता है हमारा। सेकेंड हमारा था एडमिन का। एडमिन में जो कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, एडमिन का डिपार्टमेंट क्या हुआ यहाँ पे? एडमिन का डिपार्टमेंट वो हुआ जिसमें जितने भी आपके बेसिकली वो सारे काम होते हैं, जैसे सिस्टम कुछ ऐसे जो पार्ट्स होते हैं जैसे एचआर में या किसी इसमें एडमिन के लाइक कैब, अगर किसी कंपनी की कैब फैसिलिटी देती है तो उस पर कैब की क्या किस टाइम पे आ रही है, कैब किस टाइम पे उसका अराइवल है, किस टाइम पे डिपार्चर है उसका, कितने लोग आते हैं, कितने लोग कैब को यूज़ करते हैं। तो सारी जो फंक्शंस होते हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारी आ जाती है एडमिन डिपार्टमेंट में। तो ये हो गया। ऐसे फूड का ही फूड देते हैं, एंड जो ऑफिस में कितने ऑफिस में बेसिकली कितने आपके जितना आपका कन्वेंस के एम्प्लॉयज़ को अगर कोई देता है तो कितना क्या यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कितने ऑफिस में चेयर्स का एंड ऑल, बेसिकली सारा जो काम होता है जो सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं वो एडमिन में आ जाते हैं। वो सारे भी पार्ट होते हैं एचआर डिपार्टमेंट का। कई लोग इसको अलग रखते हैं पर कई लोग इसे एचआर एंड एडमिन वाला पार्ट देते हैं। तो हो गया एचआर आपका एडमिन। थर्ड हमारा जर्नलिस्ट वाला पार्ट, जो यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया है पर जर्नलिस्ट वाला पार्ट होता है। जर्नलिस्ट में बेसिकली आपका हो जाता है पेरोल का ही पार्ट हो गया। पेरोल हो गया आपका, ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, जितने भी कंप्लाइंसेस के पार्ट होते हैं उसका मैंने अलग से एक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। बट कई लोग उसे जर्नलिस्ट में भी यूज़ करते हैं। तो उसको बेसिकली जो आपका हो जाता है सारी ऐसी एक्टिविटी जो एम्प्लॉयज़ के कंप्लाइंसेस का पार्ट होता है, जो एम्प्लॉय के बेसिकली गवर्नमेंट जो उनको बेनिफिट्स देती है, उनको पीएफ, ईएसआई, आपका ग्रेचुटी, इन सबसे जो चीज़ें होती हैं वो आपका आ जाता है जर्नलिस्ट वाले पार्ट में आता है और कंप्लाइंस वाले पार्ट में आता है।
तो अब हमारा पहला ऑपरेशंस वाला पार्ट हो गया है। ऑपरेशंस वाले पार्ट के बाद तो बेसिकली एचआर ऑपरेशंस, जो सारी एक्टिविटीज़ को, एचआर ऑपरेशंस वो डिपार्टमेंट हुआ जो सारी एक्टिविटीज़ को चेक करता है, जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी वाला पार्ट हो जाता है, पेरोल वो जिसे बोलते हैं एचआर पेरोल। पेरोल आपका सैलरी क्रिएशन, सैलरी का जो पूरा पार्ट होता है वो पेरोल में आ जाता है आपका। इसमें हमारी लीव एंड ऑल चेक होता है। देन आफ्टर दैट आपका एडमिन का बताया, जो अदर जो आपके सपोर्टिव फंक्शंस होते हैं उनको एडमिन वाला पार्ट, एचआर एडमिन वाले पार्ट देखते हैं। एंड थर्ड आपका जर्नलिस्ट, अगेन पीएफ ईएसआई, जो एम्प्लॉयज़ के जो बेसिकली ये जो आपके बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है उनको, वो सारे फंक्शंस को देखते हैं। देन हमारा आ जाता है, सेकेंड आता है रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। अब रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? ये रिक्रूटमेंट बेसिकली जो एचआर रिक्रूटर्स हैं, ये सारा जो वर्कफोर्स को हायर करना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको उनकी जो नई पोजीशंस आती है, तो एक डिपार्टमेंट हो जाता है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या टैलेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उन सारे डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कहते हैं आईटी रिक्रूटर होते हैं, कुछ नॉन आईटी रिक्रूटर्स होते हैं, टैलेंट एक्वाइजेशन होते हैं, ये जो प्रोफाइल्स है। एंड आपका एचआर रिक्रूटर्स हो गए, ये सारी जो पोजीशंस होती हैं वो सब आ जाती है जो रिलेटेड होती है रिक्रूटमेंट से, हायरिंग से, वो सब आती है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। जैसे नई पोजीशन कोई आई उस पर हायर करना, तो ये उस पर किसी प्रोफाइल पे किसी न्यू कैंडिडेट को हायर करना है, वो हमारा सारा आएगा रिक्रूटमेंट में। तो ये आपका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। कि जब भी कोई नई पोजीशन आती है, उस नए पोजीशन पे जो हायरिंग वर्कफोर्स को हायर करना, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायरिंग करना, बेसिकली इसका पार्ट होता है आपका रिक्रूटमेंट का। उसके बाद आ जाता है हमारा एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है? एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने बोला कि एचआर डिपार्टमेंट बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, बट डिपेंड करता है कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज एक जो एम्प्लॉय होता है वो काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट को भी एक एम्प्लॉय कर सकता है, डिपेंड करता है कि कैसी नेचर क्या है कंपनी की, कितने एम्प्लॉयज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब आ गया आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट बेसिकली क्या है? सारी एक्टिविटी जो एम्प्लॉय को इंगेज रखती है, बेसिकली अदर एक्टिविटीज़ जो आप रंगोली क्रिएशन कहते हो, या जो आप सेंटा क्लॉज का जो आप गेम प्ले कराते हैं, या बेसिकली छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फंडू फ्राइडे एंड ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो सारी आती है आपकी एम्प्लॉय इंगेजमेंट के अंडर। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एचआर होते हैं, जो एचआर इंगेजमेंट का काम कराते हैं, एम्प्लॉयज़ के जो कनेक्टिविटी कराते हैं। बिकॉज 9 आवर्स को एम्प्लॉय दे रहा है ऑफिस में, वो उसके ताकि वो अपना मैनेजमेंट को, वो अपना काम है ना अच्छे से कर पाए, अपने जो अपना खुद की डेवलपमेंट कर पाए ना, अपने जो बेसिकली जो अपने काम को करता है, अगर हम उसको किसी और तरीके से भी उसको इंगेज रखेंगे तो वो बूस्टअप कर पाएगा अपने काम को, और अच्छे से अपने काम में इफेक्टिव एफिशिएंसी उसकी बढ़ती है, वो इफेक्टिवली काम करेगा। तो वो आ जाता है आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट में। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में आपका ये सारा काम होता है जो मैंने बताया है। देन हमारा टॉपिक आता है कंप्लाइंस का। कंप्लाइंस में क्या होता है? कंप्लाइंस में जैसे हमारा आ जाता है पूरा आपका जितने भी अभी बताए थे मैंने, पीएफ, ईएसआईसी, आपका पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, आपका ग्रेच्युटी हो गया, जो भी अदर ऐसे बेनिफिट्स हो गए जो रिलेटेड होता है गवर्नमेंट के बेनिफिट से, या गवर्नमेंट जिनको बेनिफिट देती है, तो वो जो पीएफ, ईएसआईसी, आपका ये ग्रेच्युटी या अदर कुछ फंड्स होते हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं, वो आपके कंप्लाइंस का पार्ट होते हैं। उसके बाद आगे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब कोई एम्प्लॉय होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जांपल लो कि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है, उसने फ्रेशर्स की तरह ज्वाइन किया था और उसने किसी और स्किल पे काम करना है। जैसे उसने एक PHP का पर्सन है, डेवलपर है, वो फ्रेशर की तरह ज्वाइन किया था, तो उसको उस टाइम नॉर्मल HTML आता था, बेसिकली HTML आता है। अब उसको HTML का वर्जन सीखना है, HTML 5 सीखना है उसको। ये रिक्वायरमेंट किसकी? कंपनी की रिक्वायरमेंट HTML 5 की। तो इसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कंपनी, उसको इंटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इसमें वो उसको कोर्स भी दे सकते हैं, या फिर जो सीनियर होते हैं वो सीनियर भी उसको एम्प्लॉय को सिखा सकता है, जो उसके सुपर सीनियर होंगे या सीनियर्स होंगे वो उसको सिखा सकते हैं। तो ये सारा पार्ट क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराना ताकि वो नए जो उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए स्किल्स से खुद को इम्प्रूव कर पाए, खुद को ट्रेन कर पाए, एंड अपनी स्किल्स को अकॉर्डिंगली पॉलिश करके कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी के जो काम है, उन पे अपने आप को उनको हैंडल कर पाए। तो ये आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ये भी HR का पार्ट होता है। वो इस तरीके से क्रिएट करते हैं HR जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं,
पर काफ़ी प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे किसी एम्प्लॉय कोई नया प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में 2 लोगों को हायर किया गया है, जो एम्प्लॉय इंटरनल एम्प्लॉय हैं उनको 2 को प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। तो पहले उनकी स्किल चेक होगी कि वो जो लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए सफिशिएंट है, उनकी स्किल सफिशिएंट है नहीं है। अगर नहीं होती, लैक हो रहा होता है, उनका नाम लिया जाता है, तो फिर उनका आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पार्ट आता है, जिनको उनको सिखाया जाता है कि बेसिकली क्या उनको करना है, किस स्किल पर अपने आपको अपग्रेड करना है। तो आपका आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन आफ्टर दैट आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या हो जाता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगेन एचआर का पार्ट है। कैसे पार्ट है इसका? एग्जाम्पल लो, आप किसी कंपनी में हायरार्की होती है, उसमें क्या हुआ, एक एम्प्लॉय है जो परफॉर्म कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा है, बिकॉज उसी के बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। जितने भी जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो एक रिपोर्ट क्रिएट की जाती है मंथली बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई होना चाहिए। उसकी मॉनिटर कैसे कर रहा है, वो कैसे करेगा? अब वो कोई टीम लीडर से उससे पहले उसकी रिपोर्ट मांगेगा, उसको कंबाइन करके जब मैनेजमेंट जब उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और उसका जब अप्रेजल होगा, तो जो कंसर्न पर्सन होगा एचआर डिपार्टमेंट से, तो वो एक रिपोर्ट पूरी क्रिएट करेगा। तो इसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए उसका एक होते हैं कि अगर किसी पर्सन की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, उसकी चेक की जाएगी मंथली। जैन में एग्जाम्पल लो, जैन में उसकी परफॉर्मेंस हाई है, फैब में उसकी डाउन हो गई, मार्च में डाउन है, अप्रैल में डाउन है, तो लगातार उसकी डाउन हो रही है, तो उसको फिर देखा जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रही है, उससे डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, उनको देखा जाएगा। तो ये सब काम करते हैं एचआर डिपार्टमेंट के लोग जो परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं। तो वो मीटिंग सेट करेंगे, मीटिंग सेट करके वो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उसके साथ लैक हो रहा है। देन आफ्टर दैट आपका हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी का कैसे है? हेल्थ एंड सेफ्टी का है जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, वीमेंस हैं, या मतलब बेसिकली उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, या इसी डिपार्टमेंट में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पर्टिकुलर यही कंसर्न देखते हैं कि किसी एम्प्लॉय के साथ कोई इशू तो नहीं है, किसी के साथ जैसे बेसिकली मेडिकल चेकअप कराना किसी पर्सन का, या पूरी टीम का मेडिकल चेकअप कराना। तो ये सारा कंसर्न हो जाएगा, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक डे फाइनल करते हैं, इसमें पूरे दिन उसका जो मेडिकल चेकअप होगा लोगों का, पूरे एम्प्लॉयज़ का, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, या उनके लिए बेसिकली उनके लिए ऐसे प्रोग्राम रन करवाना जो उनकी सेफ्टी के लिए, जो उनकी हेल्थ के लिए क्रिएट किए जाते हैं। सेफ्टी में आपका हो जाता है जैसे आपका एक पूरा पैनल बैठा जाता है कि अगर किसी वुमेन को या किसी मैन को किसी कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है, और या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनको देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट देखता है। अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम यही कर रहे होते हैं, नाम जो डिपार्टमेंट का अलग अलग दे दिया जाता है, या अलग अलग पोजीशन का नाम दिया जाता है, पर काम ये कर रहे हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग एम्प्लॉयज़ अलग काम को करते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली पोजीशन को अलग अलग पोजीशन भी दी जाती है। तो ये था हमारा सारा जो डिपार्टमेंट था। पहला क्या था हमारा ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट, जो ऑपरेशंस में बेसिकली एडमिन का पार्ट हो गया, पेरोल का पार्ट हो गया, जर्नलिस्ट का पार्ट हो गया, उसको देखते हैं। सेकेंड हमारा रिक्रूटमेंट, जो सारे रिक्रूटमेंट फंक्शंस को देखते हैं, कंपनी में कितनी हायरिंग होनी है, क्या होना है, वो सारा देखते हैं। थर्ड हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ से फंडू फ्राइडे हो गया, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके जो फंक्शंस फेस्टिवल्स पे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारों चीज़ों को देखता है। देन आपका कंप्लाइंस, जितनी भी सारी जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कंपनी के साथ, कंपनी से जैसे आपका पीएफ, ईएसआईसी, आपका ग्रेचुटी, और अभी जितने भी कंप्लाइंस के पार्ट होते हैं वो सब आता है इसमें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय जो है उसको अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय किया जा रहा है, क्या उसकी स्किल्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल है, वो उसके लिए सफिशिएंट है, अगर नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। देन आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हेन पर्सन इज चेकिंग देयर परफॉर्मेंस, एवरी मंथ उनकी परफॉर्मेंस चेक होती है, और अगर कुछ लैक हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस में, तो उसको फिर रीवर्क किया जाता है उस पर। लास्ट आपका आगे हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे बताया आपको कि मेडिकल्स एंड ऑल, ये सब देखना कि एम्प्लॉय की सारी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं, जितने पॉइंट्स होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होते हैं, उन सबको टेक केयर करना। तो ये बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, डिपार्टमेंट्स, और इनको हम फंक्शंस बोल सकते हैं, एचआर के फंक्शंस हैं। प्रोफाइल नहीं है ये सब डिपार्टमेंट है। प्रोफाइल अलग होती है, जैसे टीम लीड प्रोफाइल होती है, एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल है, तो बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोफाइल को लेके। अभी तो ये डिपार्टमेंट है ताकि आपको समझ में आ जाए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता हो आप किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो।
या आप जब भी कोई जॉब वैकेंसी उसमें पोस्ट हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, आप समझ जाओगे इससे कि वो जॉब वैकेंसी पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट के लिए, एचआर में। एचआर के अंदर भी डिपार्टमेंट, तो ये कौन थे डिपार्टमेंट्स इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अगेन मैंने बोला कि सारी कंपनीज में नहीं होते, डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेंथ एंड कंपनी की स्ट्रैटेजीज पे और उनके फंक्शंस वो किस तरीके से उसको रन करते हैं। तो सारा ये था आपका, और बेसिकली और हमें लास्ट वीडियो में देखा था कि एचआर क्या होता है, एचआर के रोल्स क्या होते हैं, स्कोप क्या है एचआर का, ये एचआर के आपके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसमें हम एचआर की प्रोफाइल्स के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं एचआर की, ताकि आप लोग जब इंटरव्यू देने के लिए जाओ, इफ़ यू आर अ जॉब सीकर इनटू पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू मेक अ करियर इनटू एचआर ओनली, उस टाइम आपको ये हेल्प करे कि क्या आपकी प्रोफाइल्स है, ताकि जब आप जॉब देखोगे, जब आप जॉब पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये प्रोफाइल था और इसके अकॉर्डिंग मेरे ये फंक्शंस होंगे। तो जब आपको इतना सब पता है तो इंटरव्यू देने जाओगे, उस केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस अगेन बढ़ जाएंगे और आप उसको बेसिकली आप उस प्रोफाइल को ऑप्ट कर पाओगे। ये था हमारा पूरा टॉपिक था आज का। अगेन अगर आप न्यू हो चैनल पे, अगर आपको समझना है प्रोफाइल के बारे में और आपको जानना है तो आप कमेंट करके पता कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको न्यूली जो अपडेट्स आते हैं, जो नए नए अपडेट्स आते हैं वो आ सके, मिल सके। अगर आपको फॉर्मेट्स देखना है या कुछ नॉलेज जाननी है तो आप अपने वेबसाइट पे जाके हमारे चेक कर सकते हैं वेबसाइट को, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो ताकि न्यू आइडियाज़ मिलें। काफ़ी सारे हम पोस्ट डालते रहते हैं उस पर इंस्टाग्राम पे, जो बेसिकली आपको बताते हैं कि आपको एचआर में करियर, और अगर एचआर भी करियर नहीं है, आपको किसी और फील्ड में भी करियर बनाना है, बेसिकली वो करियर पर्सपेक्टिव से होते हैं कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स पे आप देख सकते हो और वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ भी पूछना है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू सो मच।